हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप क्लास 10th का त्रिकोणमिति का आपको हम उदाहरण बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो और शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें पहला प्रश्न दिया कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5 हो तो साइन ए क्या होगा। तो हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी दिया है तो त्रिभुज हम एबीसी बनाएंगे, यानी सॉल्यूशन पहला का हल यानी सॉल्यूशन हम लिखेंगे। हल इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख पाते हैं, ताकि जो इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश वाले भी समझे और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे समझे। तो त्रिभुज एबीसी में, यानी कि त्रिभुज हम एक बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी ऐसा कुछ। चूंकि ये समकोण है, सीधी रेखा, क्योंकि बी समकोण है तो यहाँ पे बोला जा रहा है बी समकोण है, तो इसको हम बी बना लेंगे और इसको सी बनाएंगे और इसको ए बना लेंगे, यानी ए बी सी। यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यदि ए बी 3, ध्यान दीजिए ए बी क्या बोल रहा है, ए बी बोल रहा है 3 है, बी सी 4 है, बी सी क्या है 4 है। हालांकि ये रेखा छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है, हालांकि फिगर बनने में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन चलिए इसको फिर से हम बना लेते हैं। यानी ये भी हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसे ऐसे। चलिए भाई, ये हो गया, मान के चलिए ए हो गया बी और ये हो गया सी, ये 90 अंश है। ए बी बराबर 3 है तो ये 3 है, बी सी क्या है, बी सी है भाई 4, ए सी क्या है, ए सी है 5। तो साइन ए क्या होगा, तो एक फार्मूला है, जब भी समकोण त्रिभुज दिया तो इसमें साइन ए हमने पहले ही बताया था कि जो फार्मूले हो लाल बट्टे कक्का से आप आराम से याद कर पाएंगे। यानी साइन थीटा इसको पहले बोला गया था, यानी लंब बटे काण, ये कास थीटा आधार बटे काण, और ये टैन थीटा। तो टैन थीटा जैसे कि मैं पहली वीडियो में बताया, टैन थीटा लंब बटे आधार, तो साइन ए लंब बटे काण होगा। तो लंब बटे काण का मतलब क्या, ये अगर मान के चलिए थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। यही बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। लंब बटा कर्ण तो 3/5, साइन ए बराबर 3/5 हो गया। अगर इस सवाल में अगर कुछ भी पूछता है, जैसे मान के चलिए टैन पूछ देता है, टैन ए क्या होगा, हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया अपने तरफ से क्वेश्चन को, टैन ए क्योंकि बहुत छोटा था। तो टैन ए का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन है, लंब हमारा 3, आधार कौन है 4, तो 3/4, तो ये 3/4 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर मान के चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं, इसमें पूछ लेता क्या, पूछ लेता मान के चलिए काट ए। तो जो काट ए होता है टेन ए का ही उल्टा होता है, तो डायरेक्ट अगर लगाना चाहेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, यानी 4/3 हो जाएगा। क्या होगा, 4/3। या यहाँ से यहाँ पे काट होता है तो काट आधार बटे लंब, या इसी को उल्टा कर लीजिए, आधार बटे ये लंब हो जाएगा, यानी कि 4/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहला सवाल रहा, अब छोटा सा सवाल है, लेकिन छोटे सवाल आप जानेंगे समझेंगे तभी बड़े सवाल को कर पाएंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में दिया कि यदि 8 tan a, ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसको हम लोग देखते हैं। 8 tan a बराबर क्या दिया है, 15 दिया है, यानी 15। तो साइन ए क्या होगा, तो साइन ए पूछा जा रहा है कि साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा। तो इसको भी हम लगाते हैं। 8 tan a, तो इसको हल हम निकालेंगे। हल जो दिया है 8 tan a, तो 8 tan a लिख लें इक्वल टू 15 लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, 8 का पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण मतलब 8 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan a। जब भी ऐसा सवाल दे आपको यही करना है कि यहाँ पे 8 दिया उसको उधर लेके जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ये क्या है, ये लंब बटे आधार हो गया। तो हम एक
साइन ए का मान पूछ रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये हो गया 90 अंश, ये अगर है थीटा तो tan ए लंब बटे आधार है, तो लंब हमारा ये 15 यानी हो गया, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो ये 15 हो गया और आधार क्या हो गया? 8 हो गया, 8 है। तो हम ए बी सी 3 ठो नाम दे लेंगे, ए बी सी। तो अगर tan ए, ध्यान दीजिए, अगर tan ये ए है, अगर tan ये हमने ये tan ए लिया है तो ध्यान दीजिए थीटा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे यानी कोण ये वाला लिया गया है। तो tan ए लंब बटे आधार है, तो tan ए के सामने की जो भुजा होगी वो अब लंब हो जाएगी। तो हम इसको बदल लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको ए बी सी नाम दे देते हैं, ऐसे ए बी सी। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे ये आधार। तो अब साइन ए बराबर क्या होगा? तो साइन ए बराबर होता है, इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे होता है कर्ण, यानी लंब बटा क्या? कर्ण। तो ध्यान दीजिए इसमें लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? हमको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा ये कर्ण। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC के कर्ण का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर AC का जो यानी कर्ण का वर्ग वो आधार का वर्ग, आधार मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB क्या है? AB है भाई हमारा 8, तो 8 का वर्ग प्लस BC क्या है हमारा 15 है, तो 15 का वर्ग कर लेंगे। 8 का वर्ग 8 64 और 15 का वर्ग 225। तो 64 और 225 इधर इसको हम लोग कर लेते हैं, यानी कि ये AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 ये 9, 6 2 ये 8, ये 2 289। तो इसलिए जो AC होगा 289 का वर्गमूल। तो 289 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा? 17। तो ये हमारा हो जाएगा 17, यानी AC बराबर क्या हुआ? 17 मात्रक हो जाएगा। तो इसलिए साइन ए का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे, साइन ए। तो साइन ए अब हमारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण, तो लंब का मतलब क्या? साइन ए के लिए लंब हो गया 15 अब बटे कर्ण, कर्ण का मतलब 17 आया है, तो 15 बटे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, आई होप कि आपके वीडियो जरूर समझ में आएंगे, जरूर पसंद आएंगे। तब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब